हाँ जी गाइस, आज जो मैं हूँ कोट अद्दू के बस्ती आड़ा दारा दीन पनाह में। और यहाँ पर आज मैं आपको यहाँ का एक बड़ा ज़बरदस्त फेमस दरबार है वो विज़िट कराऊँगा। लेकिन उस दरबार से जाने से पहले जो है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जो है ये गुड़ जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है मेहनत तलब का काम है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा शानदार और बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा जो है ये गुड़ बना हुआ है। और इसका जो है मैं आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से बना रहे हैं। मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है और इस गुड़ का अरोमा जो है वो भी बहुत शानदार है और कितने ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके काम में खैर बरकत दे और इनको तरक्की दे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से गुड़ का प्रोसीजर देख रहा हूँ। सफ़र के दौरान तो हम देखते थे कि गुड़ जो है वो बनाया जा रहा होता, लेकिन रास्ते में कभी रुक के इस प्रोसीजर को देखा नहीं। और बड़ा फ्रेश और बड़ा ज़बरदस्त जो है ये गुड़ बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा जो है वो हम इसमें से टेस्ट करते हैं। गर्मा गर्म और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बहुत मज़े का। क्या बात है। कोट अद्दू से दायरा दीन पनाह जाते हुए रास्ते में ये संदीला चौक पर बड़ी प्यारी नहर तौसा की नहर जो कि दरियाए सिंध से आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे बनाया हुआ ब्रिज। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहर अभी जो है वो खाली है। दायरा दीन पनाह दरबार की तरफ जाते हुए जो है ना रास्ते के लिए जो है वो बाज़ार थे। हाँ जी, हम अब आ गए हैं दायरा दीन पनाह के दरबार पर गाइस। माशाल्लाह से ये वो दरबार है जो दायरा दीन पनाह की जो है पॉपुलैरिटी का सबब है। दायरा दीन पनाह की दरबार के बाहर ये जो है दायरा दीन पनाह के बाहर ये छोटे छोटे से जो हैं जो बाज़ार हैं। और इसके अराउंड अबाउट हम देख लें फिर हम अंदर जाते हैं। बहुत ही पुराने दरो दीवार दायरा दीन पनाह की दरबार के बाहर ये बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल और साथ ही एक कब्रिस्तान। दायरा दीन पनाह का जो है ये दरबार और उसका ये बैरूनी मंजर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए जनाब, दायरा दीन पनाह के दरबार पर इस वक्त हम हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोट अद्दू और दायरा दीन पनाह की तरफ आते हुए जो है वो इस तरह के दरबार भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह का ये मंज़र है, सुबह का वक्त है और ये साथ एक बड़ी खूबसूरत सी जो है वो मस्जिद जो है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद जो है ये इस दरबार के साथ मुल्हिक। और ये दायरा दीन पनाह
अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं हूँ कोट अद्दू के दायरा दीन पनाह में। दायरा दीन पनाह के दरबार पर, और दायरा दीन पनाह के दरबार दो हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक तौसा में है और एक यहाँ पर है, लेकिन ये दायरा दीन पनाह के दो दरबार की जो है वो मुझे इतनी लॉजिक समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के रिहायशियों से पूछूँगा कि ये दो दरबार क्यों हैं। जो कहते हैं कि एक तौसा में है और एक यहाँ पर है। बाकी इस वक्त जो मैं हूँ दायरा दीन पनाह के दरबार पर, दायरा दीन पनाह में। और बाकी अंदर चल के जो है हम नजराने अकीदत पेश करते हैं और हाज़िरी देते हैं, और आपको दायरा दीन पनाह के अराउंड अबाउट का विज़िट करवाता हूँ। सुबह का ये मंज़र है और बड़ा खूबसूरत चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हो रही, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह की जो है वो हम्दो सना बयान कर रही हैं। और बहुत ही प्यारी मस्जिद जो है इस दरबार के साथ कनेक्टेड है। कि अंदर चल के जो है वो दायरा दीन पनाह दरबार पे हाज़िरी देते हैं और आपको दिखाते हैं कि दूर दराज से लोग जो है वो यहाँ पर आके अपना नजराने अकीदत पेश करते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर, बहुत ही कमाल की जो है इसमें वर्क, उनकी डिज़ाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से मैं आया हूँ और नजराना अकीदत पेश करने के लिए, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन लोगों को नहीं पता, इनके हवाले से कहते हैं कि दो दरबार हैं, एक तौसा में है और एक यहाँ पे है। ऐसा है? मुझे थोड़ा सा बताएंगे ताकि मेरे इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को जो दूसरा दरबार है ना, वो तौसा में भी है। तौसा से होते हैं देहरादून पनाह उनका नाम भी। अच्छा ये भी देहरादून पनाह के नाम से मशहूर है। इनका नाम असल सैयद अब्दुल वहाब शाह बुखारी है। अच्छा। ये सैयद जलालुद्दीन कोशरी वाले जो है ना, हाँ, वो इनकी औलाद में से हैं ये। माशाल्लाह, सही सही सही। तो वो इनको 550 साल हो गए हैं। अच्छा, 550 और साल। ये मकबरा जो रोज़ा है ना, अकबर बादशाह ने बनवाया था। अकबर बादशाह ने ये बनवाया था। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, इसलिए इसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग बहुत कमाल बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह अल्लाह के माशाल्लाह। वली जहाँ भी ये अच्छा मैं अच्छा, तो जी जी ज़रूर। यहाँ के वली मतवली से जो है मेरी बात हुई है, और उनका कहना है कि ये जो इनका रोज़ा है, ये जो इनका दरबार है, वो अकबर बादशाह ने जो है ये बनवाया था। और बहुत ही कमाल जो है वो इनके दरो दीवार, इनके ताकचे, इनके ताक, बहुत ही कमाल का जो है वो काम हुआ है इन पे। अंदर जाते हैं, हाज़िरी देते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इसकी फसील दरो दीवार, इनकी बालकनियाँ, रोशनदान, वेंटिलेशन का इंतज़ाम, रोशनी का इंतज़ाम, और बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चर और ये डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये अकबर बादशाह के दौर का जो है ये दरबार बना हुआ है, और इनका कहना है कि ये 500 साल पुराना दरबार है जो अकबर बादशाह ने जो है वो बनवाया था। ये आप लोग देख सकते हैं इस दरबार की खूबसूरती। आ जाए इस तरफ, आ जाएं आप लोग। चलिए जी, हम सूरह फातिहा अदा करते हैं यहाँ पर।
चारों तरफ इसकी खूबसूरती की क्या ही बात है। बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो इस दरबार पे काम किया गया है। आप लोगों को कभी जब भी कोट अदू आना हो तो दायरा दीन पनाह की तरफ लाजमी आइए और इस दरबार में हाज़िरी दीजिए। और अल्लाह ताला के फजल व करम से आज बड़ी खूबसूरत धूप निकली है और इलेक्शन के दिन की जो है वो छुट्टियां हैं और मैंने समझा कि मैं अपने ट्रैवल टूरिज़म और फूड को लेकर जो है कुछ ऐसे एरियाज़ की तरफ जाया जाए जहां पर ज़िंदगी के 30-35 साल हो गए और कभी मैंने उस तरफ सफ़र भी नहीं किया। हाँ, आज जो है वो मेरा सफ़र जो है वो कोट अदू के शहर की तरफ है और कोट अदू जो है कोट अदू के शहर के पास ही जो है एक दायरा दीन पनाह एक बस्ती है, एक इलाका है। और दायरा दीन पनाह आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 500 साल बहुत पुरानी बस्ती है और दायरा दीन पनाह की जो स्पेशलिटी है वो इस दरबार की वजह से है। ये बहुत ही पुराना दरबार है और जिस दरबार पे जो है वो मैं मौजूद हूँ, ये दायरा दीन पनाह में ये दरबार मौजूद है और इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है कहा जाता है कि इस तरह के 7 दरबार हैं जो दायरा दीन पनाह के नाम से मशहूर हैं, लेकिन कुछ दरबार जो हैं वो पाकिस्तान में तौसा और यहाँ दायरा दीन पनाह में है कि लोगों की इतनी वालेहाना मोहब्बत इनके साथ थी कि उनका कहना था कि तौसा में भी आए और कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे दायरा दीन पनाह में इतना अरसा खिदमत सर अंजाम दी, अल्लाह का पैगाम जो है वो लेकर आए, तबलीग करते, तो वो यहाँ पर भी रहें। तो तौसा में भी दायरा दीन पनाह के नाम से दरबार है और यहाँ पे तहसील कोट अदू और उसका जो है ये इलाका जो है दायरा दीन पनाह, यहाँ पे दीन पनाह सरकार के जो है मैं इस दरबार पर हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरी वीडियो, ये मेरा व्लॉग स्पेशली मेरे ट्रैवल एंड टूरिज़म के स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म पढ़ रहे हैं। आप मुल्तान औलिया कराम के शहर से मशहूर है और इसी तरह से यहाँ पे भी जो है दूर दराज से लोग आते हैं, इस दरबार पर अपना नजराने अकीदत पेश करते हैं। आप लोगों को बताते चलूँ ये जो दीन पनाह सरकार है, इनका असल नाम जो है वो हाजी हाफिज़ सैयद अब्दुल वहाब शाह बुखारी है और सैयद सलाहुद्दीन नकवी बुखारी बिन शाह हुसैन है इनका असल नाम। और अबाव आपके जो अबाव अजदाद हैं वो मदीना मुनव्वरा से जो है वो 12वीं सदी हिजरी में उच शरीफ ज़िला बहावलपुर बारास्ता बुखारा और हिंद से जो है वो यहाँ पर आए, तबलीग इस्लाम करते रहे और आपके जो वालिद मोहतरम हैं शाह हुसैन बिन शाह बुढ़न 15वीं सदी हिजरी में जो है वो गुज़रे हैं। हज़रत दीन पनाह की जो पैदाइश है वो 957 हिजरी में हुई और 28वीं पुश्तों में आपका जो शजरा नसब है हज़रत अली मौला अली से जो है वो जाकर जो है वो मिलता है। और माशाल्लाह से मैं बड़ी खुशी हुई कि और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि आज मैं जो है वो इस दरबार पर हूँ। विरासत में था, बुज़ुर्गों से पूरा इल्म हासिल किया। आप हाफिज़ जो कुरान भी जो है वो थे और हिफ्ज़ कुरान आपने अपने चचा मोहतरम सैयद अली राजन शाह से जो है वो किया, जिनका मज़ार शरीफ शुमाल की जानिब तकरीबन 40 मील दूर जो है यहाँ से है। हज़रत दीन पनाह अपने ज़माने में मुफ्ती और मुज्तहिद भी जो है वो रहे और आपने सारी ज़िंदगी तबलीग इस्लाम में जो है वो गुजारी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अगर इस दरबार पे आया हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ और बाकी लोगों के साथ भी जो ट्रैवल को पसंद करते हैं, टूरिज़म को पसंद करते हैं, औलिया कराम के मज़ार पर जाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी क्या तारीख़ है और क्या उनकी जो है वो हिस्ट्री है। बात ये है कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे शायद लाइब्रेरी से भी ना मिलती, जो मुझे यहाँ पर जो है वो आकर मिली, यहाँ के लोगों से मिली, यहाँ के वतनवली से मिली। और उसमें मुझे ये पता चला कि आपने दीन इस्लाम की खातिर ईरान, इराक़ और अरब रियासतों का भी जो है वो सफ़र किया। ईरान में मशहूर जो है वो मशहद अक़दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जहाँ पर रोज़ा मुबारक है, वहाँ पर भी जो है वो कई साल ये शख्सियत, ये बुज़ुर्ग अल्लाह के वली हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास भी जो है वो मुतकल्लिफ़ रहे और वहीं से आपको दीन पनाह का जो है वो लक़ब मिला। और यहाँ से आप बरास्ता कुम वारिद हुए और इराक़ गए और जहाँ काज़मैन शरीफ है, करबला मुअल्ला, नजफ़ अशरफ में भी हसूल इल्म के लिए आप वहाँ पर रहे। इसके बाद फ़रीज़ा हज के लिए आप मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जो है वो तशरीफ़ ले गए और तकरीबन साथ साथ रही और अल्लाह की तबलीग का जो है वो पैगाम भी जो है वो साथ साथ रहा और अपना जो है अल्लाह के पैगाम को जो है वो ना सिर्फ़ यहाँ पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़
ईरान हो, इराक हो, कुम हो, मशहद हो, करबला मुअल्ला हो, नजफ़ अशरफ हो, वहाँ पर भी जो है वो आपका जो है वो जाना हुआ है। बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त पुरअमन जगह और कमाल और बड़ा बहुत ही पुरानी जगह, 500 साल पुरानी। ये जो है दायरा दीन पनाह 500 साल बहुत पुरानी जगह। यहाँ पर जो है वो हिंदू महाराजों की जो है वो हुकूमत थी। यहाँ पर भी जो है ये बुज़ुर्ग जो है वो इस शहर में आए आज से तकरीबन 500 साल पहले, जिस शहर का नाम जो है वो दायरा था, जो कि एक हिंदू राजा की जो है वो यहाँ पर हुकूमत थी और उनके हिंदू मज़हब का जो है वो मरकज़ था। अब भी इस शहर में हिंदू मज़हब की बाक़ियादत और गुरुद्वारे और मंदिर और मस्मान और दीगर इबादत गाहें जो हैं वो मशहूर हैं। इस शहर के वस्त में मट्टी का एक किला है जिसको जो है वो गढ़ी कहा जाता है, लेकिन अब इसका नाम और निशान मिट चुका है। किसी बादशाह के फ़ौजी किले होने का जो है वो सबूत रखता है। अब इस वक्त इस किले में जो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर जो है लिहाजा इस वक्त दायरा शहर हिंदूइज़्म की मरकज़ी हैसियत का हामिल है और इसको जो है वो दायरा शहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपने लोगों को जो है वो दीन इस्लाम की तबलीग दी, अल्लाह का पैगाम दिया और बहुत सारे लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। और आपकी ये करामत थी कि आप जिस तरफ चेहरा मुबारक फेरते लोग कलमा पढ़ने लग जाते थे। और हिंदू राजा दायरा जिसके नाम से ये शहर आबाद था बहुत परेशान हुआ और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि हजूर मेरा नाम तो मिट जाएगा। आपने इससे बड़े प्यार से समझाया कि इस शहर में पहले तेरा तारुफ होगा, इसलिए इस शहर का नाम दायरा दीन पनाह, यानी दायरा पहले और दीन पनाह बाद में आता है। लोगों का कहना है कि 500 साल पुराना ये दरबार है और अकबर शाह ने जो है इस दरबार को जो है वो बनवाया था। और एक रिवायत है कि यहाँ हिंदू राजा आपके हुस्न अखलाक से और अजीम किरदार की करामात से मुसलमान हो गया था। और आपका एक ऊँट था जो कि इलाके में मियाँ मेलू के नाम से मशहूर था और इसके गले में लकड़ी का एक बहुत बड़ा कासा होता था और वो कासा आज भी मज़ार पाक के अंदर महकमा आसार कदीमा की मलकियत है। ये कासा ऊँट मियाँ मेलू के गले में होता था। इलाके में जहाँ जहाँ पे भी जाता था तो लोग उस कासे में खाने पीने का जो है वो सामान रख दिया करते थे। वो इस कासे की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो कासा है जो उस ऊँट मियाँ मेलू के जो है वो गले में होता था। जहाँ जहाँ पे भी जो है वो ऊँट वहाँ से गुज़रता और लोग इस कासे में खाने पीने की जो है वो अशिया इसमें रख दिया करते थे। और अकीदतमंद लोग इस कासे में खाने पीने की अशिया डालते, कोई गंदम, कोई दाल, कोई चावल, कोई आटा वगैरह जो है इसमें डाल दिया करते थे। और मज़े की बात यह कि ये कासा अब तक जो है वो इस दरबार में यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि आप मेरे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा आज का मेरा ये सफ़र और मैं अपने तमाम तालिब इल्मों से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनका कोटद्दू की तरफ आना हो तो वो दायरा दीन पनाह की तरफ भी जो है वो लाजमी आएंगे और इस अज़ीम दरबार, अज़ीम सरकार पर आकर अपनी हाज़िरी देंगे और विज़िट करेंगे, जो कि बहुत ही 500 साल बहुत पुराना ये वो शख्सियत जो जिनका शजरा नज़ब मौला अली अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। सब बाज़ार और ये प्यारी सी कैटो और हम जो है अब अपने जो है वो जूते पहनते हैं और जो है वो यहाँ से निकलते हैं, आगे की तरफ सफ़र करते हैं, क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं और इलेक्शन के दिनों में जो है वो ट्रैफिक का भी बड़ा इशू रहता है। ये ना हो कि मुझे ये सफ़र जो है वो बड़ा महंगा पड़ जाए। मैंने तो अपनी छुट्टी को रायगा नहीं होने दिया और जो है पहली बार जो है मैं थोड़ा अपनी छुट्टियों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और तारीख़ी जगहों पे आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कीमती कमेंट से जो है वो लाजमी बताएंगे कि आपको ये इस दरबार के हवाले से अगर पहले भी इल्म था वो भी मुझे बताएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो मुझे ज़रूर बताएंगे। अब हम जो है वो यहाँ से रुखसत होते हैं, चलते हैं।
मुल्तान की तरफ सफ़र करते हैं और फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही कदीमी 500 साल पुराना जो है ये इलाका, और बहुत अच्छा लगा इस 500 साल पुराने जो है वो जगह पे आकर।